प्रदेश के मेरठ से अरुण गोविल के साथ ये हुई ना बात, आपको दिखाते हैं। साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और मैं पहुंच गई हूं मेरठ लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी ने प्रत्याशी के रूप में उतारा है पर्दे के प्रभु राम अरुण गोविल को। बीजेपी पिछली बार भी यह सीट जीती थी, लेकिन सिर्फ 5000 जीत का मार्जिन था। इस बार बीजेपी उम्मीद कर रही है कि न सिर्फ सीट लेकर जाए, बल्कि जश्न भी कुछ ऐसा हो जैसा अयोध्या में रामलला के आने का। राम आएंगे, राम आए हैं, राम आए हैं, बुलाए हैं, हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, मेरठ में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजे, तो वहीं मेरठ के सियासी समर में भी राम आ गए। बीजेपी ने मेरठ से अपने प्रत्याशी अरुण गोविल जी को बनाया है। अरुण जी इस वक्त हमारे साथ है। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत रिपब्लिक भारत पर समय देने के लिए। मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगी, आपकी बहुत सी चुनावी सभाएं मैंने देखी हैं, उनके वीडियोस देखे। जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो वो प्रभु श्री राम को ही देखते हैं या उनको अब मेरठ के इस उभरते हुए नेता की तस्वीर नजर आने लगी है? नहीं, पहले इन दोनों को आप अलग नहीं कर पाएंगे। हाँ, अच्छा, मुश्किल होगा क्योंकि हाँ। मुझे देखते ही सबसे पहले उनको राम जी याद आते हैं। स्वाभाविक भी है, स्वाभाविक। तो वो अलग नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो मैं उनके भाव उनके चेहरे पर देख रहा हूँ, उसमें जो मेरा बेसिक कैरेक्टर है, हाँ, आपको बताऊं हाँ, कि मैं वैचारिक ईमानदार रहा हूँ, हाँ, जिंदगी। हाँ, मुझे नॉर्मली झूठ बोलना आता नहीं है, और जिंदगी कोई आरोप, उस तरह के आरोप मेरे पर्सनल जीवन पे, सामाजिक जीवन पे नहीं है। हाँ, तो एक ईमानदार और एक इंसान की छवि जो है वो मेरी है। तो उस नाते वो सब जानते हैं। वो तो राम जी को और एक ईमानदार इंसान की छवि को आप अलग नहीं कर सकते। हाँ, तो उन्हें मुझे देखते जो उनके चेहरे पर जो खुशी आती है, हाँ, मतलब वो दे बिकम, जिसे कहते हैं ना हिंदी में एक शब्द होता है भाव विह्वल, हाँ, वो हो जाता है। हाँ, तो अब उन दोनों को आप अलग तो आपके पास सभाओं में लोग अपनी कोई समस्या लेकर आते हैं या कहते हैं भगवान राम हमें आशीर्वाद दे दीजिए? नहीं, समस्या इससे खुश हो जाते हैं। बात ही नहीं हो रही है, और सभाओं में मैं भी अपना मुंह खोल नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि हजारों की तादाद में भाई बहन होते हैं दोनों तरफ, और सबको मतलब आरती उतारते हैं, फूल पूरे दिन भर में मुझे लगता है 1 टन 2 टन फूल मेरे ऊपर फेंक दिए जाते हैं। आरती उतारते हैं, औरतें आती और उसके लिए मतलब घुस जाती है बगड़। तो मतलब मुझे लगता है धारावाहिक से ज्यादा आपको अपने प्रभु राम के स्वरूप का शायद एहसास चुनावी सभाओं में हो रहा होगा। हाँ, अच्छा, रामायण में तो प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। इस सियासत में रावण कौन है? किसी भी सियासत में या किसी भी सामाजिक उसमें रावण जो होता है, हाँ, मेरे हिसाब से अनीति, अन्याय, अधर्म, हाँ, और असत्य। वो किसी के भी रूप में आ सकता है, वो मानव स्वरूप ले लेता है, पर होता रावण यही है। और इसके अलावा हमारे सामाजिक क्षेत्र में और कोई। क्या आप अपने विरोधियों पर वार करने से बच रहे हैं? नहीं, मैं नहीं करता, मेरी आदत नहीं है वो। ऐसे मैं आई बिलीव इन कि मैं मेरा काम करूंगा और उसको 100% दूंगा। पर राजनीति में तो प्रतिद्वंदी पर वार किए बिना काम नहीं होता है। वो तब देखेंगे जब होगा, अभी तो उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। मुझे अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी। मैं सिर्फ इस समय जनसंपर्क कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों से मिल रहा हूँ। एक बार उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ, मैं
यहाँ आ रहा हूँ। आपके लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों की शुरुआत की चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद। तो प्रधानमंत्री से आपकी जो भी मुलाकात हुई हो या संवाद हुआ हो, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें हमारे दर्शक को। देखिए, मैं पहली बात तो मैं बताऊँ, मैं प्रधानमंत्री से पहली बार मिला था। अच्छा। अभी जब वो रैली में आए उस मंच पर मैं पहली बार उनसे मिला हूँ और उन्होंने मुझसे हैंडशेक किया, जो हैंडशेक बहुत स्ट्रॉन्ग, वार्म, हाँ, और इट वाज फुल ऑफ इमोशन काइंड ऑफ थिंग, यू नो। अच्छा। हाँ, और उन्होंने एक ही मुझसे शब्द कहा, स्वागत है। हाँ, दैट्स इट। तो मेरी इतनी ही उनसे बातचीत हुई है और जाते वक्त वो फिर ये इतना सा एक सेंटेंस फिर कह के गए, खूब काम करो। That's it.